हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी वाई कैथल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। तो किस विद्वान ने किया था? बर्कनीज महोदय ने किया था। कब किया था? तो 1918 ईस्वी में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिंद महासागर का औसत गहराई है, तो कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 7,34,25,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 81% है। ठीक, अगर पूरे ग्लोब में देखें तो कितना प्रतिशत है? तो 71% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है महासागरीय जल में लवणता घटती है जब भारी वर्षा होती है। ठीक, खासकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है प्रति 1000 पर? ठीक, तो कितने प्रतिशत? 330 प्रति 1000 पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना है? तो औसत तापमान की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 14 भी लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा लाल सागर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं, तो किसमें सर्वाधिक ऊंचा तापमान रहता है? हिंद महासागर में सबसे ऊंचा तापमान रहता है अगर इन चारों में से देखें तो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? तो कुरोशियो धारा को पुकारते हैं। ठीक, और ये कैसी धारा है? ये गर्म धारा है। ठीक, गर्म धारा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा प्रवाल के विकास के लिए अनुकूलतम समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 20। वैसे तो होता है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो मात्र 11% भाग ही कृषि योग्य है संपूर्ण विश्व का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाकून प्रजाति है, मलेशिया में पाई जाती है, सही है। बोंटोक फिलीपाइंस में पाई जाती है और खमेर कंबोडिया में पाई जाती है, जबकि मोन फिक इंडोनेशिया में न होकर ये भी कंबोडिया में पाई जाती है। ठीक, कंबोडिया में पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक ऐसा जैव क्षेत्र जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है, तो टुंड्रा प्रदेश की उत्पादन से सबसे छोटी होती है। जब अगर पूछे कोई कि टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बंजर भूमि होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मनुष्य के ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? तो किसका हो जाएगा? जिमरमैन व मिचेल का। क्वेश्चन नंबर 15
गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसतन तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? तो क्यूबा में। तभी इसको चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं निम्न देशों में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो क्या हो जाएगा? रूस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो बोस्टन हो जाएगा। ठीक, जबकि डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए है, पिट्सबर्ग जो है इस्पात उद्योग के लिए है, और लेनिनग्राड जो है जलयान के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है? कौन सा देश अग्रणी है? तो हो जाएगा अपना जापान। अगला क्वेश्चन 20 कह रहा किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो रासायनिक उर्वरक निर्माण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा जर्मनी से उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो हो जाएगा कील नहर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है? तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत होने वाले देशों में निम्न में से कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोटोपेन का उपयोग किया था? तो किसने किया था? ए वेबर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 27 तो क्या नहीं है? क्या नाइट नहीं है, सरायकेला में नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा रुद्र सागर, लकवा, बंदरपुर तथा अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं? तो ये असम में स्थित है। ठीक, असम कहाँ? भारत। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा स्टेनसियस क्या है? स्टेनसियस क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 तो अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा वेबर का औद्योगिक अवस्थिकी मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है? तो क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 2 प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अंगस्टना एवं अटलांटा स्थित हैं? तो कहाँ पे स्थित है? जॉर्जिया में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मिस्र में है, और अच्छी क्वालिटी का, और नील नदी के तट पे करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों की
अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो खनिज प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागानी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्यूटोरिको गर्त दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 180 डिग्री देशांतर है, तो क्या है ये? एक काल्पनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन एक सरिता पूर्ववर्ती नहीं है, यानी कि पहले से नहीं बहती है वो? तो सिंधु, यमुना, सतलज हो जाएगा काली। काली नहीं होगा, सॉरी, यहाँ यमुना होगा, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? तो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। दिन का तापमान अधिक होता है और रात में ठंडी लगती है। और ऐसा क्यों होता है? स्वच्छ आकाश होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय विभाग सबसे प्राचीनतम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा भारत में मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता किस वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसमें हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा भारत में किस कॉफी के किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? तो हो जाएगा कॉफिया अरेबिका, भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो हरके बैराज से, सतलज नदी से, सतलज नदी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा निम्न में से कौन सी एक नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? यानी वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुअरी बनाती है। तो यह है नर्मदा, या कहें कि भारत में पश्चिम में बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा चीखता साठा किसकी द्योतक है? तो किसकी है? तो ये उच्च वेगी पवन है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जलोढ़ मृदा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मौसम। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा जब समताप रेखा अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती है तो यह किस ऋतु की दशा का सूचक है? तो ये ग्रीष्म ऋतु की दशा का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? तो सुदूर पूर्व पूर्वी एशिया में, जापान वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा भूकंप कौन सा संचरण है? तो ये आकस्मिक संचरण है, यानी कि अचानक आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडे की टोकरी की स्थाकृति निम्न में से किसे कहते हैं? ठीक। तो ड्रमलिन है, जो कि हेमनत द्वारा बनती है। ठीक। आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद।